वो किधर जा रही है मोटर बोट रेसिंग में? टूवर्ड्स नॉर्थ। किधर जा रही है? तो मैंने पहले ही बताया था कल ही, जब भी प्लेन पेपर पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाना है तो राइट हैंड साइड क्या लेना है? ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, इधर फेस की तरफ क्या लेना है? नॉर्थ, इधर साउथ। समझ गए? अब उसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक मोटर बोट रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, मोटर बोट नॉर्थ की तरफ जा रही है। क्या स्पीड है? 25 किलोमीटर पर आवर। समझ गई? एंड द वाटर करंट, वाटर करंट का मतलब उसकी वाटर जिधर फ्लो हो रहा है। समझ गए? वाटर फ्लो होने की डायरेक्शन। समझ गए कि नहीं? या बहाव कह लो उसका। समझ गए? दैट इज रीजन इज क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ 60 ईस्ट ऑफ साउथ। अब समझने की कोशिश करो क्या ये दिया है। तो ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब होगा, इसको हिंदी में कहते हैं साउथ से किधर? साउथ से ईस्ट की तरफ। समझ गए? साउथ से ईस्ट हिंदी में ऐसे कहते हैं। समझे कि नहीं? नहीं समझे? ईस्ट ऑफ साउथ मतलब ये है कि साउथ से ईस्ट की तरफ कितना डिग्री कहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। मतलब जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इधर साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री मतलब जो करंट है रिवर का, रिवर करंट इधर जा रहा है। समझ गए? बहाव इधर है, नाव इधर जा रही है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? अब नाव कहीं और जाएगी। समझे नहीं? देखो समझ नहीं पा रहे हो। जैसे देखो, कॉमन सेंस लगाओ कि रिवर है, रिवर में रिवर का फ्लो इधर है। अगर मैं ऐसे सीधे तैरूं तो क्या मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा? क्या नहीं पहुँच पाऊँगा यहाँ से। पता है क्यों? क्योंकि बहाव इधर है, हम जाएंगे इधर, वो ले जाएगी अपने को इधर, तो हम ऐसे पहुँचेंगे। नहीं आया? समझ गए? तो इसका बहाव इधर है, रिवर का करंट इधर है। अब जा इधर रही है बोट, ये बोट की स्पीड है, तो इसके बीच में कहीं से बोट जाएगी। नहीं आया समझ में? आ गया ने? तो ना तो इधर जाएगी ना इधर, बीच में कहीं से बोट जाएगी। अब अगर अपने को उसका रिजल्टेंट निकालना है तो ये 60 डिग्री इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120। कितना है? तो दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल ये कितना है? करंट का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। समझ गई? इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। कल मैंने फार्मूला बताया था, R इक्वल टू A² प्लस 2AB कॉस थीटा। थीटा AB के बीच का एंगल है। A की जगह हम कोई ये या ये कुछ भी रख दो, तो हम लोग रख लेते हैं क्या? 25। यहाँ पर 10 का स्क्वायर, 225 इंटू 10, और यहाँ पे रख देंगे कॉस कितना? 120। 60 क्यों रखेंगे? दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120। समझ गए कि नहीं? समझ गए? ये हटा देते हैं। अब
इसको अगर हम सॉल्व करें तो अब 25 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, फिर इसका इंटू, फिर उधर से कैंसिल होगा, फिर आंसर आएगा। समझ गई? तो हम इतने बड़े मेथड से भी सॉल्व करते हैं, या मैं डायरेक्ट बता दूँ। देखो 120 की वैल्यू कितनी होगी पता है, चलो कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें एक दूसरा मेथड। 25 का स्क्वायर कितना होगा 620, 10 का 100, 2 25 50, 50 में यहाँ का 500, और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। बाय वाले के लिए ये सब याद होना चाहिए कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 120 की वैल्यू -1/2, कॉस 150 की वैल्यू 135 की 135 की वैल्यू, कॉस 150 की वैल्यू -√3/2, कॉस 180 की वैल्यू -1। अब तुम्हें ये याद कैसे होगा? तुम्हें केवल इतना याद रखना है, उसके बाद माइनस लगा देना है। नहीं आया? देखो ये जो चीज़ प्लस है ना, 0 के बाद वही माइनस में आ गई। जो 60 के 120 माइनस, 45 के 130 माइनस। नहीं समझी बाबा? देखो तो यहाँ आया अपना क्या, -1/2। अगर इसकी जगह -1/2 रखते हैं तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, इसका यहाँ इंटू होगा 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250, यहाँ से माइनस करो या इसको प्लस करके फिर 250 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? समझ नहीं पाए क्या? समझ गए ना? तो यहाँ 725 - 250 माइनस करो, बताओ कितना आएगा? बताओ जल्दी। तो ये हो गया 475 आया रूट में। तो अब क्या ये बाहर आएगा? तो जितना बाहर आएगा उतना लिख देंगे, नहीं तो 8th क्लास से लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बाहर ला देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है? तो 475 का हम लोग ऐसे फैक्टर करेंगे, तो 5 से करेंगे, 5 9 जा 5 5 जा हो जाएगा। फिर से 5 से करते तो कितना आ जाएगा? हाँ समझ गए? फिर 19 से तो मतलब अंदर कितना बचा, 5 × 19। समझ गए? हाँ देखो 4, ये अब √19 को हम बाहर लाएंगे तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड करे हैं, या फिर अप्रॉक्सीमेट में। देखो 4 4 जा कितना होता है, 5 5 जा कितना होता है 25। समझ गए? तो 4 से 19 3 ज़्यादा है, 5 से कितना कम है, 25 से कितना कम है, मतलब 16 से 3 ज़्यादा है, 25 से कितना कम है 6। तो ये 4.4 या 3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? नहीं समझे? नहीं समझे? तो 5 × 4.4, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22। तो अप्रॉक्सीमेट में आंसर आ गया 22 km/h। कितना आ गया? 22 km/h। आया समझ में कि नहीं? मैंने क्या बोला? नहीं आया? ये कैसे लिखा? छोड़ो, अब नहीं आ रहा है तो दिमाग लगाओ, ऐसे करो लॉन्ग डिवीज़न मेथड। समझ गए? तो अब इसको हम करेंगे, जैसे ये 4 4 जा क्या हुआ 16, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का। 3 हुआ, अब आ गया 8 लिखेंगे,
और ये 2 जीरो। अब कितनी बार जाएगा? 8 3 जा 24, समझ गए? 8 4 जा, हाँ 32, हाँ 8 3। तो 4 बार तो जा नहीं रहा, ये जाएगा कितनी बार? 3 बार। लेकिन जो इधर रहेगा ना, इधर वाला जो रहेगा नंबर, जो एक बार और आएगा वो 5 या 5 से ज़्यादा आएगा, तो इस पर एक ऐड हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कितना? लगभग में 4.4। तो इसीलिए लगभग में आंसर क्या दिया है उसने? 22 किलोमीटर पर आवर। समझ गए कि नहीं? नहीं आया क्या? देखो दिया है ना आंसर। बाकी रह गया डायरेक्शन बताने का। तो बताओ डायरेक्शन हम बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे? डायरेक्शन बता सकते हैं ना हम। जो फार्मूला मैंने लिखवाया था उससे तुम लोग क्या बता देना? डायरेक्शन बता देना। समझ गए? तो बहुत इजी है ये। तो इतना बड़ा पंचायत ये सब स्क्वायर फिर स्क्वायर करने से अच्छा था कि हम एक लाइन में बाहर निकाल लेते हैं। देखो कैसे? देखो जैसे 25 है, यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 है और यहाँ से भी 5 है, तो 5 बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा? यहाँ पर 5। यहाँ कितना बचेगा? समझ गए ना? नहीं समझे? यहाँ कितना बचेगा? 2। और यहाँ से 5 आएगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 2। तो 5 × 2 और यहाँ cos 120 की वैल्यू -1/2, 2 से ये काट दो, तो ये कितना आया? 25 और यहाँ पर 4, ठीक है। और इधर कितना आया? -5, ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर? हाँ 2 भी तो था, ये तुमने गड़बड़ लिखवा दिया ना। ये 2 कहाँ गया? अरे कटा नहीं है, वो तो 120 रहता तब कटता ना, 2 तो था पहले से। तो 2 यहाँ लगाओ, ये 10 हो जाएगा। 10 यहाँ से जाएगा 29 से, तो कितना हो जाएगा? 19। समझ गए? तो डायरेक्ट भी हो जाता है। तो ये आंसर आ गया। लिखना है लिख लो, नहीं तो मिटाता।